कभी सोचा है कि दोस्ती और धोखे के बीच कितना कम फासला हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जिसमें तीन सहेलियों का एक बहुत ही गहरा राज पूरे 20 साल बाद सामने आता है। तो चलिए उतरते हैं इस रहस्यमयी तालाब की गहराइयों में। पूरी कहानी ना इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। 20 साल कोई छोटा मोटा वक्त तो है नहीं। आखिर ऐसा कौन सा राज हो सकता है जो इतने लंबे समय तक दोस्ती के पर्दे के पीछे छिपा रहा? यही सवाल हमें कहानी के सबसे अंधेरे मोड़ पर ले जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है तीन पक्की सहेलियों से, नूर, समायरा और फलक। वे तालाब के किनारे एक बड़ा ही खूबसूरत और बेफिक्र दिन गुजार रही थीं। उस पल तो ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ परफेक्ट है, शायद कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। और बस यहीं से कहानी एक झटके में पलट जाती है। एक पल जहां हंसी ठिठोली की आवाजें थीं, वहीं अगले ही तल एक खौफनाक खामोशी छा जाती है। नूर को कोई अनदेखी ताकत पानी की गहराइयों में खींच ले गई और उनकी सारी खुशियां एक पल में बिखर गईं। उनकी आवाज में जो घबराहट है, जो अविश्वास है, वो साफ सुनाई देता है। जो एक मजाक लग रहा था, वो अब जानलेवा डर बन चुका था। उनका दिल और दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उनकी सहेली उनकी आंखों के सामने यूं गायब हो गई थी। अब समायरा और फलक के सामने एक ऐसा मुश्किल फैसला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक तरफ थी घर की इज्जत, शादी की जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ अपनी लापता दोस्त के लिए वफादारी। उन्होंने दोस्ती को चुना, ये जाने बिना कि यह फैसला उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। घर परिवार की चिंता को पीछे छोड़कर समायरा और फलक ने ठान लिया था कि वो नूर को ढूंढकर ही दम लेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी अनजान खतरे का सामना क्यों ना करना पड़े। ये सिर्फ तालाब में लगाई एक छलांग नहीं थी, ये तो दोस्ती और उम्मीद की आखिरी छलांग थी। एक अघोरी की सलाह पर वो उस रहस्यमयी कुंड तालाब में कूद गईं, ये सोचे बिना कि पानी के नीचे उन्हें जवाब मिलेंगे या मौत। पानी के नीचे अंधेरा नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई थी। कुंड लोक, एक रहस्यमयी किला जो एक अजीब सी रोशनी से जगमगा रहा था। जगह ऐसी थी जो किसी की भी कल्पना से परे हो, और इसने उनके मन में जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। और फिर उसी अजीब सी दुनिया के बीचों बीच उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उनकी दोस्त नूर जिंदा और सलामत एक बड़े से सिंहासन पर बैठी है। एक पल के लिए लगा बस सब ठीक हो गया, बुरा सपना खत्म। लेकिन उनकी ये राहत एक पल में ही खौफ में बदल गई। नूर के इन ठंडे बेरुखे शब्दों ने दोस्ती के हर भरोसे को तोड़ दिया। जिसे वो अपनी दोस्त समझ रही थी, असल में वही उनकी दुश्मन थी। अब वक्त था कहानी के सबसे बड़े, सबसे गहरे राज के खुलने का। नूर एक ऐसे काले इतिहास से पर्दा उठाने वाली थी जो उन तीनों की जिंदगियों को एक दूसरे से जोड़ता था। एक ऐसा भयानक सच जो 20 सालों से दफन था। तो पता चलता है कि इस पूरी कहानी की जड़ें एक बहुत ही क्रूर अपराध में हैं। 20 साल पहले नूर के पति शाम का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, और फिर उस कत्ल की गवाह यानी नूर को भी मार दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये दोनों कातिल कोई और नहीं बल्कि समायरा और फलक के अपने पिता थे। और हत्या की वजह सुनकर तो और भी हैरानी होती है। बलवंत के ये शब्द खुद बताते हैं कि इस हत्याकांड के पीछे कितनी घिनौनी सोच थी। कोई बड़ी दुश्मनी नहीं, सिर्फ जलन, सिर्फ ईर्ष्या कि कोई दूसरा इंसान इतना खुश कैसे हो सकता है। और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। नूर उस दिन मरी नहीं थी। कुंड लोक की किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसे न सिर्फ बचाया, बल्कि उसकी उम्र को 20 साल पर रोक दिया और उसे एक ही मकसद दिया, न्याय। तो चलिए अब वापस आज में लौटते हैं, जहां वो दोनों बाप अपने अतीत के सबसे बड़े गुनाह का सामना करने के लिए कुंडलोक में दाखिल होते हैं। बलवंत का धोखा देखिए कैसे 3 हिस्सों में सामने आता है। पहले वो पैलों में गिरकर माफी मांगता है, फिर वो नूर का भरोसा जीतने का नाटक करता है, और जैसे ही मौका मिलता है वो हमला कर देता है। मतलब उसके दिल में पछतावा नहीं, आज भी नहीं, 20 साल बाद भी नहीं। ये वो पल था जो समायरा के लिए सबसे दर्दनाक था। उसे ये मानना पड़ा कि जिसे वो अपना पिता कहती आई, वो असल में एक राक्षस है, एक ऐसा राक्षस जो कभी नहीं सुधर सकता। और इन्हीं शब्दों के साथ समायरा ने अपना फैसला ले लिया। बेटी होने के धर्म से ऊपर उसने इंसानियत का फर्ज चुना और अपने ही हाथों से अपने पिता के पापों का अंत करके न्याय किया। कहानी अब अपने दुखद अंत की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा अंत
जहां हर किसी को अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही न्याय हुआ, नूर का मकसद पूरा हो गया। उसने कोई अनंत जीवन या ताकत नहीं मांगी। उसने शांति को चुना और अपने पति के पास जाने के लिए उस जादुई जीवन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है, जैसे कि बदला कैसे दुख का एक नया सिलसिला शुरू कर देता है, या फिर सच्चा न्याय पाने के लिए कभी-कभी सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है, और ये भी कि कैसे पिता के पापों की कीमत अक्सर बच्चों को चुकानी पड़ती है। आखिरी सीन बहुत ही संजीदा है। कुंडलोक तो गायब हो गया, लेकिन उसका सच उन बचे हुए लोगों के साथ हमेशा के लिए रह गया। इस कहानी में कोई नहीं जीता, बस रह गया तो अतीत का एक भारी बोझ। और आखिर में कहानी हमें एक सवाल के साथ छूट जाती है। जब किसी गुनाह का हिसाब चुकता हो जाता है तो क्या कोई वाकई में आजाद होता है? नूर, समायरा या उसके पिता? सोचिएगा, इस कहानी में सच्ची मुक्ति आखिर किसे मिली?